गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय। हे प्रभु, मेरे इस जीवन को, मेरी यात्रा को मंगलमय करना, परिपूर्ण करना मैं जा रहा हूँ, तो मेरे इस कार्य को पूर्ण करना। ऐसा उस गणपति जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद में मनुष्य घर से निकलता है तो हमारे बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं, बोले गणपति महाराज को स्मरण करो। और सभी लोग इसको बचते हैं कैसे? विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे गणपति जी महाराज, मेरी आदि व्याधि जरा पीड़ादि जो भी क्रियाएं हैं उन सबको आप बचा करके रखना और मेरे शरणागत को आप रक्षा करना। नमस्ते पुरुषं त्वमादेश्वरा प्रकृते परम। वह पुरुष बड़े प्यार से 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की आराधना की है, क्योंकि जब परमात्मा पांडवों को छोड़ करके जाने लगे तो कुंती रोने लगी। तो परमात्मा कहने बोले कुंती, हे बुआ तुम रो क्यों रही है? कुंती कहने लगी, बोले इसमें हम इसलिए रो रहे हैं कि आपने हर बार मेरे पुत्रों की रक्षा की। कितने अस्त्र हमारे पुत्रों पर चले, पर आप जब तक सामने रहे हमारे पुत्रों का कुछ नहीं हुआ। दंडक बन, लाखा महल, अज्ञातवास, क्या नहीं हमारे पुत्रों ने सहा, परंतु वहां पर आप रहे, आप हमारे पुत्रों की रक्षा करते रहे। और युद्ध में भी मैंने यही देखा कि नाम तो मेरे पुत्रों का, अस्त्र तो मेरे पुत्र चलाते थे, परंतु आप उनके रक्षक थे, आप रक्षा करते थे। और अस्त्र तो उनके थे, पर आप ही शत्रुओं का दमन करते थे। तो इसलिए हे प्रभु, मुझे इसलिए रोना आ गया कि आप अगर हमसे विमुख हो जाएंगे तो हमारे पुत्रों की और हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि आपने एक दुर्योधन का तो वध कर दिया, परंतु इस सृष्टि पर अनेकों दुर्योधन अभी भी वास कर रहे हैं। हजारों दुर्योधन हैं। तो परमात्मा कहने लगे, बोले कुंती, हे बुआ आप इतनी मीठी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो? इसका कुछ ना कुछ कारण तो हो ही सकता है, परमात्मा जान जाते हैं। तो तत्काल में कहती क्या है कुंती? बोली आपने सत्य कहा। बोली क्यों? बोले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, अगर आपकी कृपा हो तो आप हमसे कहें, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। परमात्मा जान गए, बोले मांगो, क्या मांगती हो? तो कुंती ने क्या मांगा परमात्मा से? बोले आप मुझे दुख दे दीजिए। यहाँ चित्र विचित्र वाली बात है। सब लोग क्या मांगते हैं? परमात्मा मुझे सुख, संपत्ति, धन, धान, पुत्र, पौत्र ये दे दीजिए। ये चीजें अधिक करके मांगते हैं मनुष्य। पर कुंती ने क्या मांगा? दुख दे दीजिए। परमात्मा हंसने लगे,
मुस्कुराए और कहते हैं, बोले कुंती, हे बुआ ये आपने क्या मांगा? बोले हमने इसलिए मांगा कि अगर आप मुझे दुख देंगे तो आप हमसे दूर नहीं होंगे, क्योंकि आप हमें दुखी नहीं देख सकते। आपने अभी तक हमारा जीवन बचा करके रखा है, तो आप आगे भी हमारे जीवन को बचाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कुंती ने दुख मांग दिया, परमात्मा जान गए। बोले बहुत अच्छा। तो जो द्वारकाधीश जाने के लिए तैयार हुए थे तो यात्रा रोक दी। बोले अब हम यहीं रहेंगे। तो कुंती तत्काल में फिर कहती है, बोले प्रभु ऐसा क्यों, आप तो अभी जाने के में थे। बोले ये बताइए, जब आपने हमसे दुख मांग लिया तो हमारे भक्त कभी दुखी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उनकी शरण में रहते हैं, तो वो दुखी तो हो ही नहीं सकते। इसलिए हम आपकी आज शरण में यही आसक्त बनकर रहते हैं। हम अब कहीं नहीं जाएंगे। कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई और कुंती कहने लगी, बोले हमारे मन की आज पूरी हो गई। अभी तक तो आपको देखते थे, आप हमारे पुत्रों के साथ में है, रण में है, यहाँ है वहां है, परंतु आज हम जाने। विसन्या मगांगने विमदः संतो न सत्रसः तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्मात्यम यत् पुरुषो जगत। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति है, और वह विपत्ति उस परमात्मा के चरणों में सौंप दो तो विपत्ति भी नष्ट हो गई और परमात्मा आपके हो गए। अपो नर भर दर्शनम, ये परमात्मा के विशिष्ट है। दर्शन प्रभु के ऐसा होना चाहिए जिसे आपके दर्शन मिल गए उसका जीवन धन्य हो गया। सा देव देव भगवान क्लेदम यदेतम हिंदुतो नमः। हे प्रभु, हे अहम यावत इदम क्लेदम का अर्थ है मरना कोई नहीं चाहता, मरने की किसी की इच्छा नहीं होती, सब कोई जीना चाहता है, पर मृत्यु तो अपनी इच्छा से ही प्राप्त होती है। तो है जो मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है वो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु अबुद्ध मर्दनम, मेरे ऐसे ही आपके अद्भुत दर्शन होते रहे और अद्भुत दर्शन करते ही मेरी सद्गति प्राप्त हो जाए। तो वह राजा परीक्षित को परमात्मा ने बचाया, और बचाने के बाद में वही राजा परीक्षित जिसे तक्षक तर्प रखने के बाद में एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए तो भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तो एक गुफा देखी, उस गुफा में समीप मुनि जी अपनी तपस्या में लीन थे। अब जिस मनुष्य को भूख लगी हो तो पहले तो प्रेम से बुलाएगा, एक बार दो बार चार बार, और घर को नहीं सुने तो फिर तो सीधी कहता है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित ने जब काफी बुलाया, बहुत देर तक बुलाया समय ऋषि को, और जब वो नहीं जागे तो क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के पहले तो अनिष्ट शब्द बोले, और उसी समय कलयुग का प्रादुर्भाव भी हुआ। तो कलयुग को स्थान क्या मिला था? स्वर्ण में, क्योंकि कलयुग काला विकराल रूप धारण किए हुए एक गाय और एक बछड़े को मारते हुए चला जा रहा था, जो पैर से अपाहिज था, फिर भी ये काला भूत मारते चला जा रहा था। तो
उससे पूछा, बोले भाई आप कौन हैं? तो कलयुग कहता है मैं कलयुग हूं और मेरा प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ है। बोले आप में गुण और अवगुण? तो कलयुग कहता है मेरे अंदर अवगुणों की खान है, पर गुण एक है, सदगुण एक ही मुझे प्राप्त हुआ है, बाकी तो मेरे जीवन में अवगुण ही अवगुण है। बोले क्या है? बोले कलयुग में मेरे गुण का एक ही संदर्भ। बोले क्या? बोले परमात्मा का नाम संकीर्तन ही सब कुछ है। बोले कलयुग में बस इतना है, और युगों में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद में परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु हमारे इस कलयुग में मात्र परमात्मा का सुमिरन करने से मुक्ति प्राप्त है और प्रभु की कृपा है। बोले ये हमारे गुण है। बोले अब स्थान क्या है? बोले स्थान सारे संसार के स्थान को स्वर्ण में दिया गया वास। उस समय राजा परीक्षित के मुकुट में आकर के कलयुग ने वास किया। एक तो क्रोध, ऊपर से कलयुग। तो समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, वह उठा करके उनके गले में डाल दिया क्रोधवश। तो समीक मुनि ने तो कुछ नहीं कहा। उनके जब जो सहयोगी थे वह जाकर के समीक मुनि के पुत्र से कहते हैं, बोले तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया है। तो समीक मुनि के पुत्र आकर के क्रोध में, और जैसे ही पिता को देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो तत्काल में श्राप दिया, जिसने मुझे मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसकी सर्प के काटने से ही मृत्यु हो गया। तो ऐसे राजा परीक्षित को काल के डसने से अकाल मृत्यु का श्राप मिला था। ये वो राजा परीक्षित, वह राजा परीक्षित की कथा। तो ऐसे ही राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि उसे प्रभु की छवि को निहारते रहना चाहिए। लकी जन लाल की मुस्कान, नहीं बिसरी वेद विभ शब्द बजे बनी, नैन व्रत आचार पूजा पाठ करहि नित बन, रसिक भगवत दृग गई। तो आचार पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, पर दिखावे में करते हैं, और जो आसक्त रहते हैं उसे परमात्मा में वास है। कहते हैं रोगों का नाश करने के लिए जल में आधा जल और आधा दूध दोनों को मिला करके बाबा भोलेनाथ के लिए अगर 1 माह तक चढ़ाया जाए तो शरीर के जो भी रोग है वह नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण में कथा में है कि आधा दुग्ध और आधा जल मिला करके अगर बाबा भोलेनाथ को 1 माह तक चढ़ाया जाए तो जिस रोग का कहीं इलाज ना हो उस रोग का नाश बाबा भोलेनाथ के पास में। पर होना चाहिए नियम से निरंतर। पिबतो चा मुकुंदया सत्तप्यप्या मुनीश्वर। तो पीने पीने का अर्थ है, क्योंकि गोविंद के मुखमंडल पर वो छवि है, वो करुणामयी निगाह है कि जिसे देख करके मनुष्य संतृप्त हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए। क्योंकि किसी भजन में आखिरी शब्द में क्या कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। तो सबको यही चाहता है कि हे परमात्मा, जिस समय मेरे शरीर से प्राण निकले उस समय आपके दर्शन हो,
और आपकी छवि ऐसी हो कि आप मुरली बजा रहे हो, आपके चेहरे पर मुस्कान हो, वह छवि मेरी आंखों में बसी और मेरे प्राण निकल जाए। तो ऐसी छवि होनी चाहिए कि सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए सखते सर्वांग युगल छवि, नख सकते सर्वांग युगल छवि, लोचन लोल लुभाई जाए। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया सिय पिय प्यारे की ऐसी मूर्त होनी चाहिए कि जो मन में बस जाए। सिय पिय प्यारे की मूर्तियां मन को मोहाए जाए। तो अगर परमात्मा की छवि जब मन में बसती है ना तो ऐसे मोह जाती है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब कथा सुनाई और जब उनका सौंदर्य बताया तो परमात्मा की छवि राजा परीक्षित के हृदय में विराजमान हो गई। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले मैंने सुना तो है कि परमात्मा ने ही मुझे जीवन दान दिया। आज परमात्मा की कृपा से ही मैं इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का राजा हूँ।
पर उस छवि को हृदय में ना विराजमान कर सका। मानव के जीवन में जो शोक सागर है उसको छोड़ देना चाहिए, उससे विमुख हो जाना चाहिए। जैसे महाभारत में जब अर्जुन दोनों पक्षों के बीच में जब श्री कृष्ण से कहा कि दोनों पक्षों के बीच में मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरा है और कौन पराया है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया तो अर्जुन देख करके विरह हो गए। कर लगे, बोले प्रभु यहाँ तो कोई पराया नहीं है, यहाँ तो सब अपने हैं। मैं किस पर धनुष उठाऊं, किस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊं और किस पर बाण छोड़ूं, किसकी हत्या करूं, किसका वध करूं, आप मुझे बताइए। तो परमात्मा ने वहां पर कहा है कि कर्म तो तुम्हारा है, करना तो पड़ेगा। अगर रण में आए हो तो युद्ध तो करना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य है, इस जीवन में अगर आए हो तो इस आसक्ति को छोड़ करके उस प्रभु में चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कर प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की अति शीत सुगंध समीर में जान मिली। तो ये जीवन क्षण भंगुर का है, तो इसमें तो भाई तो करना तो पड़ेगा। ऐसे ही राजा परीक्षित ने राज्य संभाला और एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि चलकर के प्रजा की व्यवस्था देखनी चाहिए कि हमारे राज्य में हमारी प्रजा कैसी है। तो बुजुर्गों को साथ में लेकर के, अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर के राजा राज्य में निकल गए। भ्रमण करते करते सर्वत्र और पूर्वजों की प्रशंसा बहुत सुनने को मिली। आपके पूर्वज ऐसे थे, आपका राज्य ऐसा था, ऐसे राज्य में पहले ऐसा होता था, ये सब सुना। और कुछ रो रही, बोली ये क्यों रो रही? तो कहने लगी, बोले हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जैसे राजा इस पृथ्वी से चले गए, पता नहीं दोबारा इस राज्य में ऐसा कोई राजा होगा कि नहीं होगा। तो राजा परीक्षित सोचने लगे क्या अंत समय ऐसा मेरा भी होगा। तो राजा परीक्षित ने अंत समय में प्रजा को इतना धन, इतना सुख और इतना ऐश्वर्य दिलाया कि राजा परीक्षित के जाने के बावजूद में भी आज भी राजा परीक्षित की पूजन किया जाता है, राजा परीक्षित को माना जाता है। वो भी एक पृथ्वी के क्षत्रिय थे, परंतु उस भगवत प्राप्ति के कारण, इस भागवत का रस स्वादन करने के बाद में भगवत प्राप्ति हुई, जो आज उनका नाम संकीर्तन चलता है। क्योंकि परमात्मा तो प्रेम के रूप है, परमात्मा कुछ है जी, परमात्मा तो प्रेम दो, और परमात्मा को जहां प्रेम मिलेगा परमात्मा वहां पर आसक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के यहाँ पर नहीं, राजमहल में रहे, फिर भी राजमहल का भोजन नहीं किया, विदुर जी के यहाँ भोजन करने के लिए गए। क्यों गए? क्योंकि दुर्योधन के पास में वो प्रेम नहीं था जो विदुर जी के पास में प्रेम था। तो विदुर का प्रेम का भोजन करने को आसक्त हुए थे, वह राजभोग भोगने के लिए नहीं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, निवेदन और प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। ऐसे ही परमात्मा जब विदुर जी के यहाँ पर गए तो वहां पर प्रेम देखा, तो उन्होंने प्रसाद नहीं पाया, केला नहीं खाया, केले के छिलके खाए। ये कथा तो सभी ने सुनी।
छिलके खाए, केला फेंक दिया। तो किसमें आसक्त थे? प्रेम में आसक्त थे, इसलिए विदुर जी के छिलके को ग्रहण कर लिया, मग्न हो गए। तो ऐसे राजा परीक्षित न सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि तत्र भागवतम व्यास पुत्रो यज्जतदगतं मनः अपलक्षो निजलाभासुष्टो बालने प्रदते नुमः। हे प्रभु, ये बताइए कि अचानक ऋषि मुनियों के बीच में भगवान कैसे प्रकट हो गए? तो सोनी जी महाराज तत्काल में कहा, कौन से भगवान प्रकट हुए? तो सूत जी कहते क्या है? भगवान व्यास पुत्र। व्यास, व्यास के एक पुत्र थोड़ी थे, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज बनकर के प्रकट हुए थे। तो ऐसे ही हे राजा परीक्षित, आज आपको भागवत श्रवण कराने के लिए आपको उस सर्प की अकाल मृत्यु का जो दंड है